हे गाइस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखिए 10:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी जस्ट पूजा करके उठे हैं। 10 मिनट हो गए होंगे। लेट गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि दर्द ना बहुत ज़्यादा हो रहा है और दिक्कत भी ज़्यादा हो रही है। तो मैं सोच रही हॉस्पिटल चली जाती हूँ, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, क्योंकि दर्द 4 दिन से हो रहा है और मैं 4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पर हाथ पैर ना चल ही नहीं रहे हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ रही उठने की, जाने की। अभी लेटी थी जैसे तैसे तो उठ गई, पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही कि मैं उठ के हॉस्पिटल तक जाऊँ। और दूसरी बात, वहाँ से पैदल भी बहुत चलना पड़ता है, ऊपर से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। और ज्ञानवी को तो मुझे यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने उससे बोल दिया ज्ञानवी से, वाला हम हॉस्पिटल जा रहे डॉक्टर के पास, तुम यहीं रहना। कपड़े निकाल लेते हैं। फिलहाल तैयार हो गए हैं हम और जा रहे हैं, देखते हैं क्या बताती हैं क्या नहीं बताती हैं। और फाइल ले लेते हैं, इसमें फाइल हैं, कागज़ हैं और खाली पेट ही जा रहे हैं। अभी पानी साथ में लेके जा रहे हैं कि हो सकता है शायद कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह ना करें। वैसे पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि दर्द तो मेरे बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से तो उनको करके देखना चाहिए क्या दिक्कत हो रही है। फिर भी हम खाली पेट ही जा रहे हैं। सुबह 1 गिलास पानी पिया था। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही हम पानी पी लेते हैं 1 गिलास, बस वो ही पिए हैं और कुछ नहीं। तो पैसे डाल लेते हैं। फिर तो हम आ गए हैं, अभी जस्ट आए हैं। चक्कर से आ रहे हैं बहुत तेज़ वाले। उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगने के बाद आधा घंटा तक यहीं पे बैठना, अभी उठना नहीं। पर मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं जल्दी चली आई। फिलहाल मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। घर पे तो हम आ गए हैं, अभी जस्ट आए हैं। चक्कर से आ रहे हैं बहुत तेज़ वाले। उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन लगने के बाद आधा घंटा तक यहीं पे बैठना, अभी उठना नहीं। पर मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं जल्दी चली आई। फिलहाल मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज करे, आधा घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद ज्ञान भी जिद करने लगे, मम्मा चाय बनाओ। चाय मैंने मॉर्निंग में भी नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। तो ब्रेड रखे थे, मैंने ब्रेड को ही फ्राई कर लिया। और हालांकि ब्रेड भी खाने का मन नहीं हो रहा था, अंदर से कोई भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी खाने की, पर दवाई खानी थी इसलिए मुझे ब्रेड सेंकने पड़े। तो मैंने हल्का सा घी लगा के सेंक लिया था। और साथ में ये चाय है। अभी इतनी सारी दवाई फिर से दे दी है, ये देखो। और ये वाली उस दिन की अभी भी रखी है, ये देखो कितनी सारी, कितनी दवाई खाएं हम। उसमें से भी आज इंजेक्शन लगे थे। ये आज की दवाई है, ये 1 निडल बची है, एक अभी यूज हो गई थी क्योंकि इंजेक्शन लगे थे। इसमें से एक इंजेक्शन लग गया और एक इसमें से इंजेक्शन लग गया। अब ये दोनों कल लगेंगे, ये दोनों। ये इतने भयानक दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द करते हैं इंजेक्शन। उसके बाद इसमें से अभी आधी टैबलेट खानी है, आधी शाम को। ये दोनों आधी आधी सुबह शाम के हैं। और ये एक एक है सुबह शाम इन दोनों में से। और बाद बाकी दवाइयाँ ये रखी हैं, ये देखिए ये रखी हैं, ये खा ही रही हैं। दवा खा कर के ना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। उतनी दवाई तो हम झेल नहीं पा रहे थे, उन्होंने आज और दे दी दवाई क्योंकि दर्द ज़्यादा हो रहा था। वो बोली कि दिक्कत तो देगी क्योंकि बड़ी है थोड़ी सी तुम्हारी गांठ, तो दिक्कत देगी अभी। कोई बात नहीं है, तो उन्होंने दवा दे दी। फिर मैंने उनसे पूछा अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो अल्ट्रासाउंड बोलने कि अभी नहीं होगा, अभी अप्रैल में कराया था, अभी रुक जाओ और कुछ टाइम के लिए, अभी फिर से जाएंगी दिखाने। बुलाया है अभी 3-4 तारीख में बुलाया है फिर से, तब जाएंगे फिर से दिखाने। उसके बाद पता नहीं कब अल्ट्रासाउंड करेंगी। एक बार ये अल्ट्रासाउंड करके देख लेती, क्योंकि 2 महीने तो होने ही जा रहे हैं दवाई खाते खाते, तो थोड़ा बहुत तो आराम हुआ ही होगा अगर आराम मिल रहा है दवाई से। मान लो जैसे 20 है तो 19 तो हुई होगी, है ना।
तो पता नहीं वो क्यों नहीं अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं खाली पेट गई थी तो दवा दी, फिर इंजेक्शन बोली इंजेक्शन लगेंगे, 2 अभी यहाँ पे लगवा लो तो फिर कल लगवा लेना। उनकी ठीक है। और खाया मैंने कुछ नहीं था, खाली पेट थे। फिर उनको बोले कि क्या खा के आए हो, हमने कि अभी तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया था। तो बोले कि अभी कुछ खा के आओ, उसके बाद ही इंजेक्शन लगेगा। हॉस्पिटल के सामने ही एक दुकान रहती है, वो बंद थी। फिर मैं ढूंढते ढूंढते पहुंची, फिर आगे एक चौराहा पड़ता है, उधर गई। वहाँ से एक दुकान पे जाके मैंने बिस्किट लिया, खाया और पानी पिया। उसके बाद फिर से वापस आई, और वो भी इतनी कड़कती धूप थी, क्या बताएं। तब जाके उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन ने तो जान ही निकाली। इतना दर्द किया इंजेक्शन, मतलब सुई जो होती है वो दर्द नहीं किया, और जो इंजेक्शन है वो बहुत दर्द किया। कल की वजह से अब मैं फिर से डर रही हूँ कि ये इंजेक्शन कैसे बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कमर में लगी थी दोनों इंजेक्शन। तो क्या बताएं, मुझे कुछ भी अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। जब मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, कोई चीज़ ऐसा लगता है कि अंदर चुभ रही है और बहुत दर्द कर रही है, तो बोली, बस उन्होंने यही कहा, देखो बेटा तुम्हारी गांठ जो है थोड़ी बड़ी है, तो अभी प्रॉब्लम होगी आपको। दवाई हम दे रहे हैं, इंजेक्शन लगवा लो, और दवाई दी हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। दर्द झेलते झेलते 4-5 दिन हो गए थे मुझे, और ज़्यादा बर्दाश्त हो नहीं रहा था। इनके ऐसे तो हम डले ही रहेंगे, इसलिए फिर हम चले गए थे दिखाने। तो चलिए दवाई खा लेते हैं पहले। 2 ब्रेड, बाद बाकी दवाइयाँ और पानी, इनसे ही मेरा पेट अब इतना भर गया कि अब और कुछ खाने की हिम्मत भी नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कुछ चटपटा सा मिल जाए जो मैं खा लूँ, जो मेरा जी थोड़ा अच्छा हो जाए। पर क्या खाऊं, चटपटा भी नहीं खा सकती। थोड़ी देर आराम करते, पर बिटिया रानी को होमवर्क कराना है, गुस्सा हो खड़ी हैं बुक लिए, दिखाते हैं। बिटिया रानी देखो गुस्सा खड़ी हुई हैं कि होमवर्क करा दूँ। थोड़ी देर आराम करते, वो भी नहीं कर पाया। आओ करा दें होमवर्क, कलर निकालो, उसमें कलर से करा जाएगा। तो ये इमोजी फिल कर रही थी, येलो कलर। तो वो ना पेंसिल वाले कलर हैं, तो वो घिस गई है, तो उसको छीलना है। हाँ लेके आओ, जाओ लेके आओ। ये गाइस, तो अभी मैंने बनाई है ये मसाला खिचड़ी, और सुबह से तो मैंने कुछ भी खाया नहीं, सिर्फ 2 ब्रेड खाए थे। उसके बाद अभी ये खिचड़ी बनाई है, शाम के बज रहे हैं 6। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है।